Hello everyone, welcome you all in this video lecture in which we are going to learn Euclid's division lemma. We have been using it in long division process for years without knowing it. ऐसा नहीं कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है। जब भी हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहाँ हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, उस प्रोसेस में हम जो कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं वो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही है। इसलिए ये नाम ज़रा टिपिकल है, लेकिन इसे आप आसानी से समझ पाएंगे। इट इज़ फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक 7 ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट्स। यूक्लिड्स एलिमेंट्स जो बुक है की जो सीरीज है, बुक सीरीज है, उसकी जो 7th बुक है, इसमें सबसे पहले ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसका फॉर्मल रिकॉर्ड मिलता है। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें जो ये लेमा वर्ड है, इस थोड़ा लेमा वर्ड को हम समझते हैं। ये लेमा किसको कहते हैं? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो एक्चुअली लेमा इज अ बेसिक थ्योरम विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स। इसलिए एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। अब जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसे समझने के लिए हमें जो हम लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, उसको हम समझेंगे। इसके लिए सपोज बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया है। 2 नंबर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 7 और 3, और हम जो इनमें छोटा नंबर है 3 उससे इस बिगर नंबर 7 को डिवाइड करते हैं। और ये डिवीजन प्रोसेस मैंने यहाँ शो किया है। जब 7 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6 और 1 जो है वो रिमाइंडर। तो यहाँ ये जो टिपिकल टर्म्स है उन्हें समझना है। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 और जिससे डिवाइड करते हैं 3, और यहाँ जो नंबर आ रहा है 2 और इधर जो ये 1 आ रहा है इट इज़ रिमाइंडर। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें समझनी है। तो देखिए ये जो 3 है, जो 7 है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, एंड 7 is divided by 3, so here 3 is called divisor, and whatever we get here 2, it is called quotient, and whatever is obtained here it is called remainder। तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है, डिविडेंड, डिविजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। और ये एक रिलेशनशिप भी है इनके बीच में, जो आप जानते हैं पहले से ही कि जो डिविडेंड होता है वो इस डिविजर और क्वोशंट के मल्टीप्लिकेशन में यदि हम रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो डिविडेंड आता है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ देखिए ये जो 7 है ये इस 3 और 2 के मल्टीप्लिकेशन में हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। तो ये हमेशा ट्रू होगा जब भी हम किसी एक नंबर को दूसरे छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। सपोज यहाँ पर हमारे पास 2 इंटीजर हैं 9 एंड 36, और 36 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 व्हाट वी गेट। देखिए 36 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा 36, रिमाइंडर इज 0। यह टर्मिनोलॉजी मैंने फिर से शो की है। ये डिविजर है, 36 डिविडेंड, 4 क्वोशंट और रिमाइंडर यहाँ 0। और रिलेशनशिप वो अगेन वही, डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। और ये कंडीशंस यहाँ और देखिए ये जो 36 है इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 9 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ एक दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं, सपोज हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है दैट रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और अ नंबर विच विल बी लेस देन डिविजर। इस डिविजर से हमेशा ये नंबर जो है, यहाँ जो नंबर आ रहा है वो हमेशा कम होगा। तो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी आइदर 0 और इट विल बी लेस देन डिविजर। तो यहाँ हम जो ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं तो हमें 2 दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं 4 एंड 0, और वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा यूनिक होंगे। जब भी हम ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपको दे दिए जाते हैं और हम एक इंटीजर्स को दूसरे छोटे इंटीजर्स से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 अलग से इंटीजर्स मिल रहे हैं, एक क्वोशंट की फॉर्म में और एक रिमाइंडर की फॉर्म में। तो ये जो दोनों इंटीजर्स है ये हमेशा यूनिक होंगे। यदि मैं ये 2 नंबर आपको देता हूँ तो सभी हमेशा क्वोशंट के रूप में 4 और रिमाइंडर के रूप में 0 ही ऑब्टेन करेंगे। सो वेन एवर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर गिवन एंड वी कैन फाइंड आउट अनदर 2 इंटीजर्स which will also be unique,
4 और 0 ये भी यूनिक नंबर मिलेंगे हमें, और ये जो रिमाइंडर है इट विल ऑलवेज बी लेस देन दी डिवीजर और इट मे बी इक्वल टू 0 ऑल्सो। ये आप पिछले वाले एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं। देखिए इसमें भी जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 7 है जब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 1, ये जो है उस 3 से लेस है। तो वैसे भी हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक कि रिमाइंडर जो है उससे डिवीजर से छोटा नहीं हो जाता। तो ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा इस डिवीजर से छोटा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दिस रिमाइंडर मे बी इक्वल टू 0 ऑल्सो, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है यहाँ पर जो है वो 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है या कुछ अन्य नंबर भी हो सकता है, लेकिन वो जो नंबर है वो डिवीजर से हमेशा छोटा रहेगा और ये कंडीशंस जो है हमेशा फुलफिल रहनी है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब हम इन जनरल चलते हैं। तो इन जनरल फॉर टू गिवन इंटीजर्स a एंड b वेयर a इज ग्रेटर देन b, सपोज a इज ग्रेटर देन b, देन वी विल डिवाइड a बाई b। अब a को जो है हम b से डिवाइड करेंगे। तो सपोज व्हेन a इज डिवाइडेड बाई b, रिमाइंडर इज ऑब्टेन एज r and quotient is q. So what will be the relation between b, a, q and r? We can write it a will be equal to the product of these two, because this is divisor, this is quotient, so divisor into quotient plus remainder, this will be equal to dividend a. तो हम ये कंडीशन लिख सकते हैं कि a is equal to जो दिस नंबर a जो है ये इन दोनों के प्रोडक्ट और प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। तो a is equal to bq plus r होगा। और यहाँ जो रिमाइंडर है जैसा कि मैंने पिछले 2 एग्जांपल्स में आपको बताया, ये रिमाइंडर जो है या तो 0 होगा, दिस रिमाइंडर विल बी आइदर इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, या फिर ये जो r है वो इस b से छोटा होगा। 2 चीज़ें होगी, r हमेशा या तो 0 से ग्रेटर तो होना ही होना है, और दूसरा इस b से छोटा होगा। और a and b both are integers, but these two integers are actually are positive integers. Actually here we must write positive integers. So both the integers are positive integers. I am writing here positive integers. These two integers are positive integers. So a and b both are positive integers. A and b both are positive integers. Then we get another 2 integers q and r, such that a is equal to bq plus r, and r will always be greater than or equal to 0, but it must be less than b. It is shown by this mathematical relation here. See, r is greater than or equal to 0, r is less than b, so r will be in between 0 and b. Actually this way is to write a number between the two numbers. So whenever we want to write r in between the two number, we will write in this way, r is in between 0 and b, r may be equal to 0. तो r 0 के इक्वल भी होगा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होगी, 0 से शुरू होके 20 तक, 20 से थोड़ा कम, 20 से एक नंबर कम तक r की वैल्यू हो सकती है। और ये सभी जो है ना a, b, q, r ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये जो q एंड r है ये यूनिक होंगे। जब भी आपको ये 2 नंबर दे दिए जाएंगे a एंड b, तो q एंड r जो नंबर हमें मिलेंगे, द 2 नंबर्स विल ऑल्सो बी यूनिक। अब इसके आधार पर जो है हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है वो समझ सकते हैं। एंड वो स्टेटमेंट क्या है, देखिए, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो ये बहुत आसान है समझना कि वेन एवर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर गिवन, we can find out another 2 integers q and r, and the 2 integers will be unique. These 2 integers will be unique whenever we have 2 positive integers a and b. Suppose a is greater than b, here a is greater than b also we have. So whenever 2 integers a and b are given where a is greater than b, then we can find out another 2 integers q and r using this process. And these q, r, a, b, all 4 positive integers will satisfy this condition, a is equal to bq plus r, and this r actually is the remainder, this remainder. So this remainder will be less than b, and
it may or may be equal to, may or may not be equal to 0 also. सो r की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 और b के बीच में होगी. r की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन b कभी नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा इस b से कम आएगा. तो इसके बेसिस पर हम समझ सकते हैं ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. और इस अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसकी हम एप्लीकेशंस देखते हैं. ऐसा लगता है, हमें लगता है कि ये कोई खास नहीं है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब हमें पता लगता है कि ये कितनी पावरफुल लेमा है. तो देखिए क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पल 2. Show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. तो इस आपने जब 9th 8th की प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी वर्ड प्रॉब्लम, तो उनमें जब भी हम किसी इवन नंबर को अज्यूम करते हैं तो हम लेते हैं उसे 2m या 2n या 2q वेयर q इज़ सम इंटीजर, इस तरह से लेते हैं. तो हम यहाँ ये प्रूव करेंगे कि कोई भी इवन इंटीजर है वो हमेशा 2 टाइम्स सम इंटीजर होता है, यानी 2q की फॉर्म में होता है. और एवरी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर. यहाँ जो q है वो एक सिंबल है, हो सकता है q की जगह मैं n ले लूँ तो ये 2n या 2n प्लस 1 हो जाएगा. q की जगह m ले लेता हूँ तो 2m प्लस 1 हो जाएगा. तो ये फॉर्मेट को शो करने के लिए है. ये q की जगह कुछ और भी हो सकता है. तो कभी भी कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा इस फॉर्मेट में होगा और ओड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्मेट में होगा. इसे हमें जो है प्रूव करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. शुरू करते हैं. तो हमें ये जो प्रूव करना है, तो इसमें यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 है. तो उसमें जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने का स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था. तो बी क्यू प्लस आर के अकॉर्डिंग यहाँ जो b की वैल्यू है वो हम 2 लेंगे. तो b की वैल्यू 2 लेकर शुरू करेंगे. तो इसलिए जो नेक्स्ट इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से शुरू किया है. हम a तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे. जब भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को काम में लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो a तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और b की वैल्यू जो है हम चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. चूँकि यहाँ हमें जो किसी भी इंटीजर को या तो 2q या 2q प्लस 1 की फॉर्मेट में लाना है, इसलिए b की वैल्यू हम सेट करेंगे 2. तो अब हमारे पास 2 इंटीजर है a एंड 2. तो a और 2 2 इंटीजर है और हम 2 दूसरे इंटीजर्स q एंड r फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो देखिए a एंड 2 दीज आर 2 नंबर्स. तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा for 2 integers a and 2, these 2 integers a and 2, there will be 2 another integers a and q and r such that a is equal to bq plus r where b is equal to 2. So a is equal to 2q plus r. Now value of r will be in between 0 and b according to Euclid's division lemma, but b is equal to 2, so r will be in between 0 and 2. r may acquire value equal to 0 also, so r will be equal to 0, r will be equal to 1, but r cannot be equal to 2 because r will be less than 2. So value of r may be 0 और 1. तो ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है. अब हम शुरू करते हैं. दोनों केसेस लेते हैं. एक बार r इक्वल टू 0, दूसरी बार r इज इक्वल टू 1. तो सपोज हम पहला केस लेते हैं जब r इक्वल टू 0 है. तो यहाँ हम r इक्वल टू 0 पुट करते हैं. तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r. नाउ 2q प्लस 0 इज इक्वल टू 2q. अब हमें पता है 2q जो है वो डिविजिबल बाई 2 होता है. सो दिस a इज इवन. सो a इज इवन. तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इफ़ आवर जो पॉजिटिव इंटीजर है, इफ़ इट इज़ इवन देन इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2q. वेन एवर टेकन पॉजिटिव इंटीजर इज इवन देन इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2q. तो यहाँ से ये तो प्रूव हो रहा है कि इवन इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म 2q. अब दूसरा केस लेते हैं. सपोज r इज इक्वल टू 1. तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r. पुटिंग वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1, a is equal to 2q plus 1, and we know that every positive integer is either even or odd. Hence every positive odd integer is of the form 2q plus 1 because even positive integer is found to be of the form 2q. So odd positive integer will be of this type 2q plus 1. Hence every positive integer will if it is even then it will be of the form 2q, and if it is odd then it will be of the form 2q plus 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. NCERT एग्जाम्पल 3. सपोज शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर. तो इसे हम प्रूव करते हैं. प्रूव
शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में वही तरीका पहले जैसा ही, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 4। यहाँ हम ए तो कुछ भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, लेकिन बी की वैल्यू जो है वो हम 4 लेंगे। तो बी की वैल्यू जब हम 4 लेते हैं, 4 इसलिए ली क्योंकि यहाँ हमें जो फॉर्मेट लाना है वो 4q+1 या 4q+3 इस तरह का फॉर्मेट लाना है। तो q का जो कोफिशिएंट है 4 यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हम b की वैल्यू सेट करेंगे। तो a और b these are two given integers, and when these two integers are given we can find out another integers q and r according to Euclid's division lemma, such that a is equal to 4q plus r, where r will be in between 0 and 4। अब ये जो यहाँ b is equal to 4, r will be in between 0 and b, but here b is equal to 4, so r will be in between 0 and 4। तो अब यहाँ हम जो है r की पॉसिबल वैल्यूज देखते हैं। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, अब r की वैल्यू 1 2 3, बट r कैन नॉट बी इक्वल टू 4, इट विल बी लेस देन 4। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r विल बी 4, 0 1 2 3, दीज आर दी 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। अब हम एक एक करके लेते हैं इसको, r की वैल्यू 0, देन 1, देन 2, देन 3। तो इस तरह से 4 केसेस बनाते हैं। पहले केस में जब r को 0 लेते हैं तो a इज इक्वल टू 4q प्लस r, 4q प्लस 0, लेकिन दिस 4q कैन बी रिटन इन दिस वे 2 into 2q, so it is a multiple of 2, so this in this case a will be even, and in second case when r is equal to 1, 4q plus 1, and this will be odd, because this is even. When 1 is added to the even number we get an odd number, so a will be equal to 4q plus 1. In third case when r equal to 2, a is equal to 4q plus r, 4q plus 2, 2 will be common, so this a will be a multiple of 2, so this a, in this case a will be even। तो इस केस में इवन आ रहा है। चौथा केस देखते हैं, जब r की वैल्यू 3 है तो a इक्वल टू 4q प्लस 3, और यहाँ फिर देख रहे हैं ये चूँकि ऑड है और इवन है, इवन में हम 3 ऐड करते हैं तो ये ऑड आता है। तो चारों केसेस हम देख रहे हैं। तो चारों केसेस में आप देखिए कि जो पहला केस है उसमें 4q, दूसरे केस में 4q प्लस 1, तीसरे केस में 4q प्लस 2, और चौथे केस में 4q प्लस 3। तो ये 4 केसेस में से 2 केस, और इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं होंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग 4 ही केस हो सकते हैं। जब हम ये b की वैल्यू 4 सेट करते हैं तो ओनली 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर, और आउट ऑफ 4 पॉसिबिलिटीज 2 पॉसिबिलिटीज will not be taken into consideration because these are even, these are when number is even, but when number is odd then number will be either of the form 4q plus 1 or it will be of the form 4q plus 3। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, सपोज a is positive odd integer, then 2 cases will be rejected, only 2 cases will be possible, so any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये कह रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, इसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि यदि हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि ये जो है ये वाला पार्ट है रिमाइंडर को शो करता है। तो वेन एवर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज डिवाइडेड बाई 4 वी विल आइदर गेट 1 और 3, 2 और 4 कभी नहीं आएगा। या यूँ कह सकते हैं 4 तो वैसे भी नहीं आना है, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर विल बी लेस देन 4। तो लेस देन 4 में भी 4 पॉसिबिलिटीज़ है, 0 1 2 3, लेकिन इसमें 0 और 2 कभी नहीं आएगा जब भी हम किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसका जो सिंपल मीनिंग ये भी है कि whenever any positive odd integer is divided by 4 we will either get 1 or 3, we will never get 0 and 2 as remainder। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटे से 2 जो एग्जांपल थे, इन एग्जांपल्स की मदद से मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को आपको समझाया है। इन्हें आप अच्छी तरह से रिवाइज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।